हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल काइजन टाइकून। आज हम बात करेंगे पबजी बैन होने के बारे में। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है कि पबजी बैन हो चुका है। आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए और ये बिल्कुल ज़रूरी था दोस्तों। तो पहले हम बात कर देते हैं कि इसका जो मेन कारण क्या था, इसका रीज़न क्या था। तो दोस्तों उसका जो मेन रीज़न था यही था कि जो हमारे देश के यंगस्टर थे, जो युवा हैं, वे काफ़ी सारा अपना टाइम इसी चीज़ पर वेस्ट कर रहे थे। दिन भर रात भर इसी चीज़ों में ही लगे हुए रहते थे और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, वे भी दिन भर इसी चीज़ पर इसी गेम पर ही लगे हुए रहते थे। यानी उनकी कोई प्रोडक्टिविटी ही नहीं होती थी। वे अपने लक्ष्य, अपने एम से ही डिस्टर्ब हो चुके थे। जो उनकी सक्सेस का जो पाथ था, जो रास्ता था, वो उससे डिस्ट्रैक्ट हो चुके थे। यानी वे अपना जो एम है, फोकस, वो भूल चुके थे एक्चुअली, अगर सही मायनों में देखा जाए तो। और दोस्तों मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं कि किसी भी कंट्री का जो भविष्य होता है वो वे उस देश के युवाओं या जो यंगस्टर हैं, यंग नौजवान जो है, उन्हीं पर ही डिपेंड होता है दोस्तों। तो कहीं न कहीं ये आगे जाकर या अभी से ही हमारे देश पर इफ़ेक्ट कर रहा था, बस यही चीज़ देखा गया था। और अगर हम हेल्थ के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स इससे होते रहते हैं। तो इसके बारे में तो आपको ही पता होगा दोस्तों कि ज़्यादा टाइम मोबाइल के सामने रहने से या फिर ज़्यादा टाइम गेमिंग करने से कितने सारे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। तो मेन इसका कारण यही था कि जो हमारे यंगस्टर थे, काफ़ी सारा टाइम इस पर वेस्ट कर रहे थे, नहीं कि कुछ प्रोडक्टिविटी स्किल्स, कुछ लर्निंग पर कुछ फोकस ही नहीं कर रहे थे। यही इसका कारण था दोस्तों, मेनली। दोस्तों ये पबजी बैन करने का डिसीजन क्या सही था? बिल्कुल सही था दोस्तों ये। जी हाँ दोस्तों, अगर सही मायनों में देखा जाए तो बिल्कुल सही डिसीजन था ये पबजी बैन करने का। क्योंकि आप लोग क्या कर रहे थे? बस सुबह शाम दिन भर पबजी पबजी। कभी आपने सोचा था अपनी लाइफ के बारे में क्या होगा आगे? नहीं सोचा। और जिन लोगों ने भी सोचा होगा वो अपने एम गोल से डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, अपना सपना भूल चुके थे, क्योंकि उनका माइंड तो फोकस वहीं पर ही दे रहा था ना। प्रोडक्टिविटी कहाँ से आएगी? अब बैन हो चुका है, अब अपना टाइम यूटिलाइज कर सकते हो तो कर लो। नई स्किल सीखो ना यार, अभी टाइम है तो। कहते रहोगे कि टाइम नहीं है, नहीं है, नहीं है, ऐसे कैसे नहीं है? निकालोगे तभी तो टाइम निकलेगा, अलग से थोड़ी आता है। उस टाइम को यूटिलाइज करो। अगर गेम का इतना ही शौक है तो ऐसा गेम खेलो जिससे हमारा सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो। चेस खेलो, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग सीखोगे कि लाइफ में काम आएगा। या फिर फिजिकल गेम्स खेलो ना यार, आउटडोर गेम्स, कितना काम आता है। इतना ही गेम खेलने का शौक है तो। या फिर इस टाइम को यूटिलाइज करो। अगर आप कॉलेज में हो तो अगर आप कॉलेज में हो तो आपको कौन सी एग्ज़ाम क्रैक करनी है, क्या करना है, उसके बारे में आप एक काम करो। आप अपने एक पेन और पेपर, इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद में आप एक पेन और पेपर लेके बैठ जाना। उस पे लिखो, छोटे छोटे गोल्स बनाओ। एकदम बड़ा सोचो बट एकदम से उसको पाने का इतना बहुत मत करो। स्टार्ट करो छोटे छोटे गोल्स। हाँ, ड्रीम बिग, ड्रीम हमेशा बिग रखना दोस्तों। मेहनत तो लगेगी दोस्तों। छोटे छोटे गोल्स बनाओ, उन गोल्स को क्रैक करते जाओ और अपने आप को रिवार्ड देते जाओ। ये जो आपका बनेगा ना सक्सेस का वे, इतना इंटरेस्टिंग हो जाएगा ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आप एक दिन बहुत बड़े सक्सेसफुल पर्सन बन जाओगे। तो दोस्तों लाइफ में आपके पास केवल दो ही चॉइसेस आती है। पहली चॉइस तो ये होती है दोस्तों कि इन छोटी छोटी खुशियाँ, जैसे कि पबजी खेलना, वो करना, पार्टी करना, इधर जाना उधर जाना, ये आलतू फालतू टाइम वेस्ट में छोटी छोटी खुशियाँ रहेंगी। बट बाद में जब लाइफ में जब आपको कुछ करना रहेगा या फिर कुछ खरीदना रहेगा, जब पैसों की ज़रूरत रहेगी या कुछ रहेगा, तब आपको बहुत रोना पड़ेगा, काफ़ी प्रॉब्लम रहेगी। और दूसरी चॉइस तो ये है दोस्तों, इसमें अभी स्ट्रगल कर लोगे, अभी हार्ड वर्क कर लोगे तो लाइफ में पूरी, फिर बात की लाइफ राजा की तरह जियोगे, ऐसे से जियोगे। तो दोस्तों चॉइस आपकी है, बट फिर भी मैं एक टिप देता हूँ, सेकंड चॉइस फॉलो कर लो। डिसाइड आपको करना है क्या करना है। हम हैं ना यार, आप कमेंट करिए, हर एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा मैं। और ज़्यादा कुछ हो तो आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए मैंने मेरे फेसबुक पेज पर, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर ईमेल भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू।